Hello students, welcome to my channel. My name is Divya Kesri and today we will discuss about linear momentum. Okay. So जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दैट इफ़ यू वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट यू नीड फोर्स. अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करनी है हमें फोर्स चाहिए. ठीक है, पढ़ा था हमने. अब मुझे बताइए कि सपोज करिए कि दो ऑब्जेक्ट है. ठीक है, हम दो ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं. एक ट्रक है, ठीक है, एक हम ट्रक ले लेते हैं और एक बाइक ले लेते हैं. ठीक है, ये कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक ट्रक है एक बाइक है. तो आपको पता है कि दोनों का जो मास होगा वो अलग अलग होगा. ट्रक और बाइक का मास क्या होगा, अलग अलग होगा ना. ठीक है, ट्रक इज हैवियर देन बाइक. ट्रक जो है वो बाइक से हैवी होती है. अब आप अगर मैं आपसे पूछूं कि किस में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तो आप क्या आंसर दोगे, ट्रक में. ठीक है, बिकॉज ट्रक का मास बाइक से ज़्यादा है तो ये ज़्यादा हैवियर है तो इसमें हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा टू चेंज इट्स स्टेट. राइट, ओके. सपोज दैट हम दो ट्रक्स कंसीडर करते हैं. दो हमने ट्रक को कंसीडर कर लिया और दोनों का जो मास है वो सेम है. ठीक है, हमने दो कंसीडर ट्रक किया है. एक ट्रक है M1, दूसरा ट्रक है M2. M1 M2 मैंने ट्रक मास हम सेम ले रहे हैं. हम एक ट्रक लेते हैं T1, दूसरा ट्रक है T2. दोनों का जो मास है वो सेम है, मतलब M. ठीक है, लेकिन दोनों जो ट्रक हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. ठीक है, दोनों जो ट्रक हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. अब आप मुझे बताइए कि अब इनकी स्टेट को चेंज करने के लिए, मतलब मूव कर रहे हैं तो मोशन में है, अब इसको रेस्ट में लाने के लिए किस ट्रक में हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा. फर्स्ट कंडीशन मैंने बोला कि जब दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास डिफरेंट है, तो हम आप कैसे बताएं कि किस में ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा. जिसका मास ज़्यादा है उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. राइट, ठीक है. सेम एज अगर दोनों का मास सेम है बट दे आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज, इन दैट कंडीशन आप क्या करोगे, कैसे बताओगे कि किस में फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना है. अगर मैं आपको कंडीशन दे दूं कि ये जो ट्रक है T1 ये ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, V1 इज ग्रेटर देन V2, मीन्स ये जो ट्रक T1 है वो ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है. दोनों ट्रक का मास सेम है बट जो फर्स्ट वाला ट्रक है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है. देन आप कहोगे कि यस मैम, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उस पर हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर ना. तो आप इस तरह से बता सकते हो. दैट मीन्स जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में वो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास पे और वेलोसिटी पे. ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे हमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए तो सिर्फ आप उसके मास को देख के नहीं बता सकते या सिर्फ आप उसकी वेलोसिटी को देख के नहीं बता सकते. उस कंडीशन में आपको बताना पड़ेगा. ठीक है, जैसे अगर मैं कंडीशन में आपको एक और दूं कि अब ये दोनों T1 T2 ट्रक हैं या दो व्हीकल्स हैं जिनका मास डिफरेंट है, मास सेम नहीं है, जिनका मास भी डिफरेंट है और दे आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज और दोनों डिफरेंट वेलोसिटी से मूव भी कर रहे हैं. थर्ड कंडीशन मैंने क्या ली, दो डिफरेंट व्हीकल्स हैं, दोनों का मास डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किस केस में आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए, ठीक है, तब आप क्या आंसर दोगे. तब आप आंसर ईजिली नहीं दे सकते. क्यों, क्योंकि दोनों का मास डिफरेंट है, दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है और सिर्फ आप फोर्स उसके मास को देख के नहीं बता सकते, ना ही सिर्फ उसकी वेलोसिटी को देख के बता सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हमें किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई करना है तो वो जो फोर्स है वो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है. एक डिपेंड करता है उसके मास पे, दूसरा डिपेंड करता है इसके वेलोसिटी पे. तो इसी से एक न्यू टर्म आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम. ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम. इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम. ठीक है, क्लियर है. और लीनियर मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से. सो स्मॉल p इज इक्वल टू m इंटू v, वेयर m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. मीन्स
कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पे आपको कितना फोर्स अप्लाई करना है टू चेंज स्टेट और ये उसको स्टॉप करने के लिए, ये डिपेंड करता है दोनों चीज़ों पे, मास पे भी और वेलोसिटी पे भी। और मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। ठीक है, दैट अब हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें ऑब्जेक्ट की को स्टॉप करना है तो जो फोर्स अप्लाई हमें करना है डिपेंड्स, इट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स मास और वेलोसिटी, इट डिपेंड्स ऑन इट्स लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो जो बॉडी में किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए, मतलब वो मोशन में है उसको रेस्ट में लाने के लिए हमें जो फोर्स अप्लाई करना है, या ये भी कह सकते हैं कि उसके मोमेंटम को चेंज, मतलब उसके मोमेंटम को चेंज करने के लिए जो फोर्स अप्लाई करना है वो यही इसी मोमेंटम पे ही डिपेंड करेगा। मोमेंटम मतलब उसकी मास और वेलोसिटी दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर। लीनियर मोमेंटम बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए कोई एक व्हीकल है, कोई भी एक कुछ भी ट्रेन, बस, समथिंग कुछ भी है, और हमने उसका जो मास ले लिया, कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, उसका मास हमने ले लिया m1। m1 मास कितना है 5 kg। ठीक है, दूसरा हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया m2 जिसका मास है 6 kg। अब ये जो m1 है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो m1 है वो 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हम सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं ऐसे ही। और ये जो v2 है, ठीक है, और ये v2 जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए किसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, किस वाले ऑब्जेक्ट में, ए ऑब्जेक्ट में कि बी ऑब्जेक्ट में, किस ऑब्जेक्ट में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम कैसे कंसीडर करेंगे। आप सिर्फ मास देखोगे तो इसका मास ज़्यादा है, आप सिर्फ वेलोसिटी देखोगे तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो हम नहीं बता पाएंगे। कैसे बताएंगे, बाय फाइंडिंग दी मोमेंटम। और मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे, मास इनटू वेलोसिटी। मींस ए बॉडी का अगर हम मोमेंटम फाइंड करेंगे तो इट विल बी m1 v1। m1 कितना है 5 kg और v1 कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 15 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका फर्स्ट ए बॉडी का मोमेंटम। सेकेंड P1 P2 ले लेना है। सेकेंड बी बॉडी का जो मोमेंटम है वो क्या होगा m2 v2। तो m2 कितना है 6 kg, v2 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, सो इट विल बी 12 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो किसका मोमेंटम ज़्यादा है, ए बॉडी का। क्योंकि ए बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा है, P1 इज ग्रेटर देन P2, दैट मीन्स हमें फर्स्ट ए बॉडी में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको स्टॉप करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ए बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा है तो हमें ए बॉडी में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा टू स्टॉप इट। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट मोमेंटम का। ठीक है, एंड अगर हम यूनिट की बात करें तो कि मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, तो मैंने आपको बता दिया है कि जो मास होता है उसकी यूनिट होती है kg। यूनिट ऑफ मोमेंटम अगर हम निकालें तो जो मास होता है उसकी यूनिट होती है kg, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम की यूनिट होगी kg मीटर पर सेकेंड। क्या होगा kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर। और ये मैंने बताया था आपको कि जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं आइदर वो स्केलर क्वांटिटी होती है या फिर वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी अगर आपको नहीं पता है तो आप चैप्टर फर्स्ट का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि स्केलर वेक्टर क्या होता है। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, और आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो और साथ साथ में मैग्नीट्यूड भी हो। वो क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, उनको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सो मोमेंटम किस तरह की क्वांटिटी है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा है कि व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यूनिट kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मास और वेलोसिटी, मास की यूनिट kg, वेलोसिटी की मीटर पर
सेकेंड, ठीक है। किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है? सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम उसका प्रोडक्ट लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपली लीनियर मोमेंटम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।